प्रेसिडेंट के बिना इजाजत के ये तीनों एक भी निर्णय नहीं ले सकते। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज चैप्टर 4 हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 तक हमने कवर अप कर लिया है पिछले सेशंस में। आज का जो सेशन है वो चैप्टर 4 होगा। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क जो बुक है उसका चैप्टर 4 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है एग्जीक्यूटिव। ठीक, चैप्टर 4 है एग्जीक्यूटिव। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ठीक, जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक, एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है? ठीक, गवर्नमेंट के तीन क्या होते हैं? गवर्नमेंट जो है, ठीक, गवर्नमेंट के तीन टाइप्स होते हैं। गवर्नमेंट के जो टाइप्स होते हैं या फिर ऑर्गन्स कह लें, वो तीन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है लेजिस्लेचर। ठीक, लेजिस्लेचर। सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। ठीक, देखना जो लेजिस्लेचर होता है ना, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? किसी लॉ को बनाना, किसी कानून को बनाना। और जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव जो है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो कानून बना है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, सही तरीके से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना। ठीक, मतलब एग्जीक्यूटिव का ये रूल हो। और जुडिशरी, जुडिशरी का जो होता है वो है यदि जो रूल है, यदि जो रूल लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, या फिर उसको जो है तोड़ रहा है उस रूल्स को जो लेजिस्लेचर ने बनाया है। ठीक, तो जुडिशरी क्या करेगी? उस पर कार्यवाही करेगी, सजा देगी उसे। मतलब प्रोटेक्टर होता है कौन? जुडिशरी होता है लेजिस्लेचर जो कोई भी रूल बनाता है उसका, और इम्प्लीमेंट कौन करता है उस रूल का? एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव क्या है? एक बॉडी है, ठीक, एक बिल्डिंग है। ठीक, ये तीनों बिल्डिंग है। ठीक, समझो ये तीनों बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में क्या बनते हैं? लॉ बनते हैं। इस बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट होता है और इस बिल्डिंग में प्रोटेक्ट किया जाता है इसे। ठीक, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है? इम्प्लीमेंट करता है किसी भी रूल्स को। ठीक, अब जैसे देखना, आपके घर में फैमिली में, यदि हम समझते हैं फैमिली की बात करें हम, ठीक, तो आपके घर में पूरा जॉइंट फैमिली है। ठीक, जॉइंट फैमिली आपके घर में है, तो आपके जो दादा हैं वो क्या बना रहे हैं? रूल्स बना रहे हैं। तो आपके जो पापा है और जो आप हो वो क्या कर रहा हो? एग्जीक्यूट कर रहा हो, उस पर चल रहे हो। तो वही हुआ एग्जीक्यूटिव। आप क्या हो? एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले कर रहे हो। ठीक, जैसे कोई भी लॉ बना, जैसे जो क्रिकेट में जो रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक, तो उनको कौन इंप्लीमेंट करता है? वहां पर जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक, बीसीसीआई के चेयरपर्सन हो गए, या फिर जो अंपायर हो गया, अंपायर खुद एक क्या है? एग्जीक्यूटर है। ठीक, अंपायर क्या है? एग्जीक्यूटर है किनके? रूल्स के। ठीक, मतलब वो लोग या फिर वो संस्थाएं जो कि जो लॉ बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बना हुआ है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करे, तो वो क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। ठीक, मतलब इसका जो मेन रोल है वो क्या है? इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना इसका मेन रोल हुआ। एग्जीक्यूटिव क्या मतलब? एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंट करना चीजों को। लेजिस्लेचर मतलब उस चीजों को बनाना, और जुडिशरी मतलब उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या है? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स यही होते हैं। इन तीनों को, ये तीनों क्या है? गवर्नमेंट के हिस्से हैं। ठीक, चलो देखते हैं अब कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक, नहीं बेटा, एग्जीक्यूटिव होता है वो दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और दूसरा जो होता है वो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब, देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब कि वे लोग जो क्या है, जिन्हें जो है लोग चुने हैं। ठीक, परमानेंट वो नहीं है। ठीक, परमानेंट मतलब कौन लोग? जो कि परमानेंट है, वो रहने ही वाले हैं, जब तक देश रहेगा तब तक वो लोग रहेंगे। और जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उन्हें लोग चुनते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर को या फिर एमपी को लोग चुनते हैं, तो वो सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, फिर से इलेक्शन होता है। वैसे ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूटिव मतलब कौन लोग? वे लोग जिन्हें जो है
जो परमानेंट नहीं होते, पॉलिटिकली चुन के आते हैं, इलेक्शन के थ्रू चुन के आते हैं। जैसे कौन? प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? प्रेसिडेंट आ जाएगा। प्रेसिडेंट आ जाएंगे। ये दोनों मुख्य है। ठीक, तो ये दोनों एक उदाहरण है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। ठीक, ये दोनों चुन के आए हैं और ये दोनों सदा नहीं रहने वाले हैं, ये सिर्फ 5-5 साल के लिए रहेंगे। और यदि फिर से रहना है तो फिर से इलेक्शन के थ्रू इन्हें आना पड़ेगा। ठीक, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होता है जहां पर जो लोग हैं, मतलब जो हेड है, वो चुन के आते हैं और वो सदा बने नहीं रहते। ठीक, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन लोग हुए? एडमिनिस्ट्रेशन। कौन लोग? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपके गांव में तहसीलदार होंगे, उप तहसीलदार होंगे, ठीक, और पुलिस हो गई ना। ये लोग कौन है? ये लोग हुए परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, यदि जिले की बात करें। ठीक, मतलब वे लोग जो परमानेंट रहने वाले हैं, गवर्नमेंट किसी की भी रहे, गवर्नमेंट आए जाए उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी नौकरी करते हैं। तो वो भी क्या है? एक एग्जीक्यूटिव ही तो है, जो उन्हें आदेश मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो पॉलिसीज बनती हैं उन्हें क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब वो बने रहते हैं। तहसीलदार हो गया, दरोगे हो गए, और फिर पुलिस पुलिस में हो गया, ये हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, ठीक, आरआई हो गए, पटवारी हो गए, नीचे से नीचे स्तर के जो है, ये सब एग्जीक्यूटिव के भाग हैं और ये परमानेंट है। पॉलिटिकल मतलब जो चुन के आते हैं। ठीक, ये दोनों हो गए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अभी दो तरीके के एग्जीक्यूटिव हम पढ़ लिए। ठीक, वो इन जनरल था। अब देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं एग्जीक्यूटिव के। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो पहला जो टाइप है वो क्या है? प्रेसिडेंशियल। पहला क्या है? प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। सेकेंड क्या है? सेमी प्रेसिडेंशियल। सेमी प्रेसिडेंशियल। थर्ड क्या है? पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ठीक, तीनों को समझते हैं, तीनों को समझते हैं एक साथ, तब समझने में आसानी जाएगी। ठीक, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जैसे यूएस। ठीक, किसमें है ये? किन किन देशों में है? यूएस में है। ये कहां पर है? यूएस में। यूएस और लैटिन अमेरिका कंट्री में। लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका। ठीक, यूएस और लैटिन अमेरिका में ये है। ठीक, और सेमी प्रेसिडेंशियल कहाँ है? सेमी प्रेसिडेंशियल जो है वो कहाँ है? श्रीलंका में है, फ्रांस में है। और जो पार्लियामेंट्री है, ठीक, जो पार्लियामेंट्री है वो है इंडिया में। इंडिया में है, यूके में है, इटली में है, जापान में है। ठीक, यूएस हो गया, लैटिन अमेरिका, श्रीलंका, फ्रांस, इंडिया, यूके, इटली, जापान। ठीक, प्रेसिडेंशियल। अब समझते हैं प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है। तीन टाइप्स के एग्जीक्यूटिव हो गए, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब ये जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है वो क्या होता है? ठीक, देखो, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव मतलब जो हेड है किसका? स्टेट का। ठीक, जो कंट्री का जो हेड है, कंट्री का जो हेड है, स्टेट का जो हेड है, कंट्री का हेड और गवर्नमेंट का हेड। ठीक, कंट्री का हेड और गवर्नमेंट का हेड दोनों कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, जैसे देखना ना, यूएस में कौन थे अभी? ट्रम्प थे। ठीक, तो वो जो ट्रम्प हैं वो क्या थे? कंट्री के भी स्टेट मतलब हेड है। जो कंट्री है, हर आर्मी के जो चीफ है वही है। ठीक, संसद में संसद के जो हेड है वही है। सारे डिसीजंस कौन लेंगे? वो प्रेसिडेंट ही ले रहे होंगे। ठीक, गवर्नमेंट के डिसीजंस, कोई भी लॉ पास कराना है तो कौन कराएगा? वही कराएंगे।
मतलब हर डिसीजन, हर तरीके से एक जो पर्सन है उसके पास पावर कहाँ है, मतलब एक केंद्रित पावर है, सेंट्रलाइज्ड पावर है, वो कहाँ है, वो यूएस में है। और किसके पास है, प्रेसिडेंस के पास। ठीक, मतलब क्या कि वो एक एग्जीक्यूटिव है। ठीक, एग्जीक्यूटिव है जहां पर एक पर्सन है जिसके पास सारी पावर्स हैं। ठीक, प्रेसिडेंस के पास सारी पावर्स है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसे जवाब नहीं देना पड़ता। ठीक, प्रेसिडेंट में जो प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें जो हेड होता है वो क्या नहीं होता, अकाउंटेबल नहीं होता। ठीक, अकाउंटेबल नहीं होता, किस पर, अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ठीक, वो अकाउंटेबल नहीं होता, वो कोई भी निर्णय ले सकता है देश हित में, मतलब खुला छूट होता है उसे। ठीक, तो वो प्रेसिडेंशियल हो गया, मतलब जो कंट्री है और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है वो कौन, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और ये जो प्रेसिडेंट है वो कैसे चुना जाता है, डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, इसका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, डायरेक्ट होता है। किनके थ्रू, लोगों के थ्रू डायरेक्ट चुनाव होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ठीक, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव मतलब जो इसका गवर्नमेंट है और जो कंट्री है उसका हेड एक पर्सन है, कौन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो कैसा होगा, डायरेक्ट पीपल के द्वारा होगा। प्रेसिडेंट अकाउंटेबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है देश हित में या फिर किसी भी और देश को ले जा सकता है, वो कौन, प्रेसिडेंट। ठीक, तो मतलब प्रेसिडेंट का पूरा चलता है वहां पर, सेंट्रलाइज्ड पावर है। कैसा पावर है, सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड पावर है, सेंट्रलाइज्ड पावर है कहाँ, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में यदि हम देखें यूएस और लैटिन अमेरिका में, तो वहां पर आपने कभी सुना है वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, नहीं। वहां के प्रेसिडेंट के बारे में, ट्रम्प के बारे में हम सुनते हैं, बराक ओबामा के बारे में हम सुन रहे होते हैं। ठीक, तो प्रेसिडेंट की वहां पर चलती है। ठीक, अब सेकेंड जो देखते हैं वो है सेमी प्रेसिडेंशियल। ठीक, सेमी प्रेसिडेंशियल, जैसे देखो यहां पर जो है कंट्री का जो हेड है कौन था, प्रेसिडेंट। यहां पर कौन हो जाएगा, कंट्री का जो हेड है वो यहां पर प्रेसिडेंट ही रहेगा, और जो गवर्नमेंट का जो हेड है वो रहता है प्राइम मिनिस्टर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेमी। सेमी मतलब आधा। ठीक, यहाँ पर पूरा प्रेसिडेंशियल है, यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल है। जो कंट्री का जो हेड है, ठीक, वो कौन है, प्रेसिडेंट है, और जो गवर्नमेंट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, अब ये जो दोनों लोग होते हैं वो यहाँ पर, जैसे श्रीलंका की बात करें, ठीक, श्रीलंका का उदाहरण लेके समझते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल क्या है। श्रीलंका में जो है, जो दोनों लोग होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो भी लोगों के द्वारा डायरेक्ट होता है। ठीक, यहाँ पर ज्यादा पावर किसे है, ज्यादा पावर प्रेसिडेंट को है। ज्यादा पावर किसे है, ज्यादा पावर प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट अपने इच्छानुसार, ठीक, अपने डिस्क्रेशनरी पावर मतलब विवेकपूर्ण जो पावर है उसको उपयोग करके प्राइम मिनिस्टर को क्या कर सकता है, हटा सकता है, जो कि हुआ है श्रीलंका में। अभी 2 साल पहले हम देख रहे थे कि जो प्रेसिडेंट थे वो प्राइम मिनिस्टर को हटा दिए थे। ठीक, तो वैसा ही होता है, और पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक, तो ये हुआ सेमी प्रेसिडेंशियल, जहां पर मतलब देखो हेड से समझो, मतलब यहाँ पर जो हेड है, दोनों के हेड, जो कंट्री का जो हेड है जो गवर्नमेंट का हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक, यहाँ पर जो कंट्री का हेड है वो प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, गवर्नमेंट मतलब कौन, एग्जीक्यूटिव। कंट्री मतलब पूरा कंट्री, किन मतलब ऐसा कौन सा नाम है जिससे कंट्री को जाना जा रहा है। ठीक, मतलब कंट्री को जाना जा रहा है, ऐसा समझो। यहाँ पर कौन से नाम से जाना जाता था यूएस को, ट्रम्प के नाम से। ट्रम्प को हर कोई मतलब जिसके जिसके पास पावर है, जिसके पास ज्यादा पावर्स हैं, ठीक, मतलब उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो प्रेसिडेंट के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो गवर्नमेंट है उस पर प्राइम मिनिस्टर क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर भी फैसले ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास होता है, ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। कहाँ, सेमी प्रेसिडेंशियल मेथड में। अब जो थर्ड मेथड है वो है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। ठीक, ये इंडिया में अप्लाई होता है। ठीक, इंडिया में अप्लाई होता है, कैसे देखना, जो गवर्नमेंट का जो हेड है, गवर्नमेंट का जो हेड है
वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर है गवर्नमेंट का हेड, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह है, कुछ भी नहीं कर सकता। किन के ऊपर जवाबदेही है? पार्लियामेंट के जब। ठीक, किनके ऊपर जवाबदेही है? पार्लियामेंट। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन? प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक एग्जीक्यूटिव का एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक, लेकिन वो जो है क्या है? जवाबदेह है। वो जवाब देगा, वो रिस्पॉन्सिबल है किन पर? लोगों पर। लोग मतलब कौन? रिप्रेजेंटेटिव। वो कहाँ बैठते हैं? लेजिस्लेचर में। मतलब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट में जवाबदेही है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक, तो देखो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का ये मतलब हुआ। मतलब हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर पार्लियामेंट भी है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है। जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किस पर? पार्लियामेंट पर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहते हैं। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो अकाउंटेबल है, मतलब वो जवाब देगा किन है? पार्लियामेंट में लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को जवाब दे रहे होंगे। ठीक, ठीक, ये हुआ। और जो इसमें जो प्रेसिडेंट का जो रोल होता है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है वो ना के बराबर होता है। प्रेसिडेंट का जो पावर होता है वो सिर्फ एक क्या है? एक हेड बस है। मतलब उसको साइन बस करना है, और साइन कैसे करेगा? जो जो प्रेसिडेंट है वो साइन कैसे कर रहा होगा? कैबिनेट के सलाह पर कर रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर उसको जो कुछ भी करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर से पहले सलाह लेगा, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। मतलब प्रेसिडेंट एक मतलब जो इंडिया में प्रेसिडेंट है ना, उसकी हालत जो है वो ना के बराबर है। मतलब उसका जो पावर है वो ना के बराबर है, उसे कोई ज्यादा पावर नहीं दिया गया है। ठीक, प्रेसिडेंट सिर्फ एक हेड है जो कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह पर ही काम करता है। ठीक, और कुछ वो नहीं है, मतलब उसको ज्यादा पावर नहीं दिया गया है। किसके जैसे प्रेसिडेंट यहाँ पर है, जैसे हर पावर यूएस में मिल जाता है ना, वैसे ही इंडिया में प्रेसिडेंट को नहीं मिलता। प्रेसिडेंट एक सिर्फ हेड बस है। ठीक, जो नेहरू है, ठीक, जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो प्रेसिडेंट की पद को क्या कहते हैं? कि जो प्रेसिडेंट का जो पद है उसे हमने इस तरीके से नहीं बनाया है कि वो रूल करे इंडिया में, और इस तरीके से भी नहीं बनाया है कि सिर्फ एक हेड बस है। मतलब दोनों के बीच में क्या बनाया है? एक बैलेंस बना के चला है। ठीक, मतलब जो लॉ है, अभी पढ़ रहे होंगे जब प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, रोल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट का जो रोल है ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है। मतलब दोनों के बराबर बीच बैलेंस में रखा गया है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का जो वो है पोजीशन है उसको। ठीक, तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो पावर होती है वो ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चल सकता, इन शॉर्ट कहें तो। ठीक, तो ये हुआ। और हमने किसे अपनाया? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्यों अपनाया है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग जो हैं वो क्या हो? इसके प्रति कौन है? ये लेजिस्लेचर के प्रति क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो। अदरवाइज ये तो हर कुछ कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें जवाब देना पड़ेगा किन? लोगों को। लोग मतलब कौन? लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक, तो इन्हें क्या होगा? जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप अकाउंटेबल हो। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बड़ी खूबसूरती से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, और एग्जीक्यूटिव को उस इतना अच्छा बनाया है। हम इसको भी तो चुन सकते थे, प्रेसिडेंशियल को भी तो चुन सकते थे, तो हमने क्यों नहीं चुना? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में रहते हैं, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक, वो जो है रिस्पॉन्सिबल है किस पर? हम पर। देखो रिस्पॉन्सिबल है, जो कुछ भी कर रहा है वो लेजिस्लेचर पर। तो इसलिए हमने अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे, इसलिए हमने अडॉप्ट किया है। ठीक, अब देखते हैं। अब ये हो गया, टाइप्स हमने पढ़ लिया। ठीक, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं।
प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल और जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, हमने किसे अपनाया है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को अपनाया है। ठीक, अब चलो देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक, अब हम पढ़ते हैं जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हमने अपनाया है। ठीक, क्या हो गया? पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव है उनमें कौन कौन लोग होते हैं? पहला जो पर्सन है वो क्या है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट क्या है? पहले पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट पर्सन है। ठीक, तो इनका जो वो है, ये जो है प्रेसिडेंट, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्ट 1, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 5 होता है उसमें आर्टिकल पार्ट 5 है ना, तो इस पार्ट 5 में पहला जो नाम आता है वो है प्रेसिडेंट का आता है, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। पार्ट 5 क्या है? संघ है। क्या है? सेंट्रल। ठीक, ये आर्टिकल 52 से 151 तक का है। कहां तक से कहां तक है? 52 से लेके 151 तक है। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में जो बात कही गई है वो कहां तक कही गई है? 52 से लेके 61 तक कही गई है। ठीक, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में क्या बात कही गई है उसको देखते हैं। ठीक, जो आर्टिकल 52 है, ठीक, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? आर्टिकल जो 52 है उसमें प्रेसिडेंट के पद की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? पोजीशन की बात कही गई है कि उसका पोजीशन कैसा होगा, वो किस पोजीशन में रहेगा, उसको कितनी शक्तियां दी जाएगी, वो किस में बात कही गई है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में क्या कही गई है? वो क्या होगा? कार्यपालिका का हेड होगा। कार्यपालिका का हेड होगा। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव का वो हेड होगा, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 54 में इसका जो निर्वाचन है, इसका जो इलेक्शन है वो कैसा होगा उसकी बात कही गई है। वो उसमें कौन कौन लोग भाग ले रहे होंगे? कौन कौन लोग भाग ले रहे होंगे? जैसे लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पर जो है कौन होता है? विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये लोग भाग ले रहे होंगे इलेक्शन में। और इसका जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, जो इलेक्शन होगा वो कैसा इलेक्शन होगा? पीआर मेथड के तहत। पीआर मेथड भी हम अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। किस पर? जब इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव से जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हम पीआर मेथड की अच्छे से बात कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पर जो पीआर मेथड होगा मतलब प्रेफरेंसेस वाइज, मतलब जैसे देखो ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, लेकिन कितने लोग इसको पहला प्रेफरेंस दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो और ये जो इलेक्शन होता है वो किस मेथड के थ्रू होता है? पीआर मेथड के थ्रू होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी पढ़ चुके हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, टीबी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब जितने जो फर्स्ट प्रेफरेंस में, ठीक, फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रेफरेंसेस वाइज जब इलेक्शन होते हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंसेस में जिसे कम मिलता है, न्यूनतम कोटा से कम जब उसे वोट मिलता है, तो उसका जो वोट होता है वो बराबर हिस्सों में इन लोगों को, जो लोग रहते हैं उन्हें बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं पीआर मेथड में। तो इनका जो इलेक्शन होता है किनका? प्रेसिडेंट का, वो पीआर मेथड के थ्रू होता है। देखो जाके कि पीआर मेथड क्या है। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 54 तक। अब आर्टिकल 5 में 55 में, आर्टिकल 55 में कोटा की बात कही गई है। कोटा मतलब वो कि न्यूनतम आपको कितने सीट्स चाहिए होंगे, यदि आपको कितने वोट चाहिए होंगे ताकि आपको क्या बनाया जा सके? प्रेसिडेंट बनाया जा सके, उसकी बात कही गई है। आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 में टेन्योर की बात कही गई है। टेन्योर मतलब कार्यकाल। ठीक, किसकी बात कही गई है? कार्यकाल। कितना कार्यकाल होता है? 5 इयर्स।
कितना 5 ईयर्स। और एक चीज और, जो प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो कभी खाली नहीं होता। देखो यदि अभी जो है कौन, अभी जो है प्रेसिडेंट कौन है, जो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक, वो प्रेसिडेंट है, ठीक। और वो उससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी, ठीक। तो वो जब उनका जो कितना 11-12 दिन जब बचा था तब चुनाव इनका हो गया था, ये लोग ये जो है आ गए थे, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी आ गए थे। मतलब जो प्रेसिडेंट का जो कुर्सी है, जो पद है, वो कभी खाली नहीं होता। यदि वो खाली हो गया और यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है तो इनका जो कार्यकाल है वो तो बढ़ा दिया जाएगा, या फिर इनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या हो जाते हैं, इनके कार्यकाल प्रवाही का मतलब जो कार्यवाहक जो है, फॉर्मर जैसे हम कहते हैं, फॉर्मर के तौर पर प्रेसिडेंट के क्या ले लेते हैं, पद पे आ जाते हैं, प्रेसिडेंट की शक्तियां इन्हें मिल जाती है। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक तो प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले करता है और वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल प्ले करता है। और मान लो कि बात वाइस प्रेसिडेंट भी क्या हो गए, खत्म हो गए, या फिर किन्हीं वजहों से ये भी चले गए, तो कौन रहेगा प्रेसिडेंट के पद पे, तो कौन रहेगा, सीजेआई। कौन रहेगा, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। यदि वो खत्म हो जाते हैं, मतलब ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो आएंगे, ठीक। मतलब जो प्रेसिडेंट का जो पद है वो कभी खाली नहीं होता, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं, ठीक। और आर्टिकल 57 में ये बताया गया है कि हम उसमें क्या हो सकता है कि वो दोबारा आ सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 58 में। उनकी योग्यता, योग्यता क्या क्या है, जैसे योग्यता क्या है हम बात कर चुके थे ना, कल लगता है मेरे को, कल कर पिछले सेशन में किए थे। जो योग्यता है वो क्या योग्यता है कि इनकी जो एज लिमिट है वो क्या है, 35 तक की एज लिमिट है, लाभ के पद पे ना हो, और जो लोकसभा सदस्य की योग्यता रखते हो, लोकसभा सदस्य से कहीं से जीते हुए होने चाहिए, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट बनने के काबिल है, योग्यता है, ठीक। और जो आर्टिकल 59 में, आर्टिकल 59 में क्या कहता है, कंडीशंस, ये कुछ योग्यता हो गया, ठीक। अब कुछ कंडीशंस है, प्रेसिडेंट्स बनने की कुछ कंडीशंस है, जैसे वो पागल ना हो, किसी पागल को हम नहीं बना सकते, दिवालिया ना हो, दिवालिया कहने का मतलब वो लाभ के पद पे तो ना हो और कर्ज ना लिया हुआ हो, ऐसा नहीं कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए कर्ज ले लिया हुआ प्रेसिडेंट बन गया, वो तो चुका देगा, राजधन से चुका देगा, तो ऐसा नहीं है, वो दिवालिया भी ना हो और वो पागल भी ना हो, तो ये कुछ क्या हो गए, कंडीशंस हो गए, ठीक। ये आर्टिकल 59। और आर्टिकल 60 में शपथ की बात कही गई है, किसकी बात कही गई है, शपथ, कौन कौन दिलाएगा शपथ, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें शपथ दिला रही होगी। और जो 61 है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है, इम्पीचमेंट, किसकी बात की गई है, महाभियोग की बात की गई है, ठीक। तो ये हुआ, मतलब प्रेसिडेंट में 50, प्रेसिडेंट का जो लिखा गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 52 से 61 तक लिखा गया है। आर्टिकल 52 में पद था, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का हेड है, आर्टिकल 54 में इलेक्शन कैसे होगा, पीआर सिस्टम से होगा, कौन कौन भाग ले रहे होंगे वो बताया गया है। आर्टिकल 55 में कितना कोटा चाहिए, कितना न्यूनतम कोटा चाहिए। और आर्टिकल 56 में कार्यकाल कितना होगा, आर्टिकल 57 में दोबारा आ सकते हैं, आर्टिकल 58 में योग्यता क्या क्या है उनका, आर्टिकल 59 में कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आर्टिकल 60 में शपथ, और आर्टिकल 61 में महाभियोग, इम्पीचमेंट, जो कि अभी तक नहीं लगा, ठीक। महाभियोग मतलब 2/3 बहुमत से यदि आपको हटाना है, किन्हें, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो एक तो आपको क्या होना, प्रस्ताव पारित कराना होगा, प्रस्ताव, ठीक, प्रस्ताव लाना होगा पहले तो। यदि आप लोकसभा में ला रहे हो तो उसके लिए कितना वो चाहिए, 1/4, मतलब 1/4 जो है, मतलब 25% लोगों की, चाहे आप लोकसभा में लाओ या फिर राज्यसभा में लाओ, लोकसभा में यदि ला रहे हो तो 25% जो एमपीज हैं उनके सिर्फ हस्ताक्षर चाहिए इम्पीचमेंट लाने के लिए, और उसे पास कराने के लिए 2/3, 2/3 मतलब 67% लगभग इतना हमें चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग के थ्रू इसे हटा सकते हैं, किन्हें, प्रेसिडेंट को। तो ये तो बहुत कठिन प्रक्रिया है, कभी लगा नहीं है, है ना।
तो ये क्या हो गया, प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा हुआ, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और कहां तक लिखा है वो हुआ। ठीक, अब जो है हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट्स के पावर क्या है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कौन कौन से पावर हैं। ठीक, प्रेसिडेंट के जो पावर है, पहला जो पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मतलब विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखो हम जानते हैं ना, या फिर नहीं जानते तो सुनो, जो बिल है, ठीक, जो कानून है, जब वो कोई भी कानून कब बनता है, एक जो बिल होता है, ठीक, बिल मतलब एक ड्राफ्ट होता है, ठीक, किसी विषय पर उसे हमें कानून बनाना है, तो पहले तो उसे लोकसभा में पास करना होगा और फिर राज्यसभा में पास करना होगा। उसके बाद आप कहां पर जाओगे, प्रेसिडेंट के साइन के लिए, यहाँ पर उसका पावर आता है। ठीक, अब जो है वो क्या करेगा, इस बिल को ऐसे देखेगा कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, मतलब अच्छा तो दिख रहा है, ठीक, उसका क्या करेगा, वो जांच पड़ताल करेगा, यहाँ पर उसका पावर आता है, और बिना उसके साइन के आप जो है किसी भी बिल को क्या नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते, उसको कानून नहीं बना सकते। तो इनका जो साइन आता है, ठीक, कानून जब ये बना रहे होते हैं तो इनका जो साइन आता है वो जरूरी होता है। ठीक, और यदि ये क्या कर दें, वीटो कर दें, मतलब मुझे साइन नहीं करना है, लौटा दें, तो क्या करें, फिर वो जो बिल है, ठीक, वो बिल क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा लोकसभा में जहां से आया था वहां पर। लेकिन एक चीज ये है कि वीटो यदि वो कर दी तो वो बंध जाते हैं। कैसे बंध जाते हैं, यदि फिर से वही बिल, ठीक, यदि फिर से वही बिल यदि फिर आ जाता है उनके पास, तो वो बाध्य हो जाते हैं, उनको साइन करना पड़ता है। ठीक, तो वीटो पावर क्या है कि कोई बिल आया तो वो क्या कर देंगे, भेज देंगे जहां के तहां, मतलब लोकसभा में भेज देंगे, राज्यसभा में भेज देंगे कि इन्हें आप ये सुधार करिए। सुधार करने के बाद यदि भेजते हैं, यदि वो फिर से मना नहीं कर सकते उसी बिल को, वो उन्हें क्या करना होगा, पास कराना होगा, उन्हें साइन करना होगा, वो बाध्य हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया वीटो पावर। वीटो पावर मतलब मना कर देना। एक होता है पॉकेट वीटो। क्या होता है, पॉकेट वीटो। अब देखो, इनके पास आया बिल, अब इनके पास तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन क्या, एक तो साइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। एक तो वीटो, मतलब क्या कर देंगे, वापस भेज देंगे कि जाओ इसे सुधार के लाओ। एक तो है पॉकेट वीटो, ये बड़ा खतरनाक शक्ति है। ठीक, पॉकेट वीटो मतलब क्या, ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे कि इसको जो है अपने पॉकेट में रख लेंगे। पॉकेट में रख लेना मतलब मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, मतलब वो क्या चाह रहे हैं, ये कानून ना भी बने, और यदि दो कानून ना बने, यदि ऐसा चाह रहे हैं तो वो यदि वीटो कर देते हैं तो लोकसभा राज्यसभा में चला जाएगा और फिर इन्हें बाध्य हो जाना पड़ेगा यदि फिर से वो हो गए तो। अब पॉकेट वीटो में रख दिए, पॉकेट में रख दिए तो क्या हो गया कि वो रुक गया कुछ समय के लिए। अब जो है वो बिल तो बन ही नहीं सकता बिना ना हमने साइन किया ना हमने उसे भेजा, हमने क्या कर दिया, पॉकेट में रख लिया। पॉकेट में रख लेना मतलब उसको डिले कर देना, पॉकेट वीटो। अब वो जितने भी समय तक रख सकते हैं, ज्यादा समय तक उन्हें नहीं रख सकते, फिर भी में ये एक शक्ति है पॉकेट वीटो। ठीक, पॉकेट वीटो, तो ये पे क्या हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, बिना इनके साइन के, बिना इनके मर्जी के कोई भी जो बिल है वो कानून नहीं बन सकता। ठीक, जो सेकेंड है वो है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कोई भी जो अधिकारी है, जैसे कौन हो गया, राज्यपाल, बहुत अच्छा एग्जांपल है राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल का जो पद होता है वो कहां तक होता है, प्रेसिडेंट के इच्छा अनुसार। प्रेसिडेंट जब तक चाहता है तब तक जो है राज्यपाल को रख सकता है। प्रेसिडेंट यदि चाहता है उसका ट्रांसफर कराना हो या फिर उसको हटाना हो, वो हटा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव में तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, उसकी इच्छा अनुसार ही क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव में कुछ जो पद होते हैं उनके ट्रांसफर कर सकता है और अपॉइंट कर सकता है, वो उनकी इच्छा अनुसार होता है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर। और इनका जो एग्जीक्यूटिव पावर का जो अच्छा उदाहरण है वो है राज्यपाल। ठीक, जो थर्ड है वो है जुडिशियल पावर। कौन सा पावर, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में आर्टिकल 72, आर्टिकल 72
के तहत इन्हें क्या होता है, क्षमादान प्राप्त होता है। कौन सा दान होता है, क्षमादान होता है। मतलब ये क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। अब क्षमा करना मतलब ऐसा नहीं है कि 10 मर्डर कर दिया हो वो कोई विक्टिम, तो उसको क्या कर दे, क्षमा कर दे, नहीं। 10 मर्डर की यदि किया है ना, तो क्या, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 10 मर्डर यदि इसने किया है तो देखा जाएगा कि ये क्यों मर्डर किया है, बदला में किया है क्या, मतलब रिवेंज लिया है, या फिर आपाधापी में आकर कर दिया, आपाधापी मतलब गुस्से में आकर कर दिया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, या फिर इमोशनली किया है। यदि इमोशनली किया है तो इसे क्या होगा, इसके जो सजा है उसके नेचर को कम कर दिया, इसके नेचर को बदल दिया जाएगा। जैसे यदि मर्डर किया है, तो मर्डर किया है मतलब 10 लोगों को मर्डर किया है तो इसको तो फांसी ही मिलेगी, लेकिन क्या कर दिया जाएगा, उम्र कैद कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब क्षमादान ये हो गया, मतलब उसके नेचर को, सजा के नेचर को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं जो प्रेसिडेंट है। ऐसा ज्यादातर मामलों में नहीं होता है, पर इनके पास शक्ति है, जुडिशियल शक्ति है। ठीक, मतलब निर्णय वहां पर ले लेते हैं, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान कर देते हैं। ठीक, और जो फोर्थ है, ठीक, जो फोर्थ जो शक्ति है वो है आर्मी पावर। आर्मी पावर, ये बताइए, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, 3 सेना हो गए, 3 आर्मी हो गए। ठीक, इन तीनों के हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। इन दोनों तीनों के हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के बिना इजाजत के ये तीनों एक भी निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए तो हम जो है क्यों पढ़ रहे हैं कि प्रेसिडेंट का जो पद है वो क्या है, खाली नहीं हो सकता। इसलिए खाली नहीं हो सकता क्योंकि देखो, यदि प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो जाता है, तो यदि देश में युद्ध होता है तो जो सेना है वो कुछ नहीं करेगी। क्यों कुछ नहीं करेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट जब तक उन्हें आदेश नहीं देगा, वो क्या कहते हैं, जो आर्मी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि सीनियर इज ऑलवेज ट्रू, सीनियर इज ऑलवेज फर्स्ट, ये कहते हैं। मतलब उनका ये जो सिद्धांत होता है वो कैसा सिद्धांत होता है, सीनियर इज ऑलवेज फर्स्ट, मतलब सीनियर जो कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। ठीक, कई मूवी में हम देखते हैं जो जूनियर होता है, यदि सीनियर उन्हें कह दिया कि गोली मत चलाओ, गोली खाओ, ये नहीं चलाएगा, किसी भी हालत में नहीं चलाएगा, क्योंकि जो है इसे एक्सप्लेनेशन इसे देना पड़ता है सीनियर को। वैसे जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट सीनियर होता है, हेड होता है हर सेना की, तो सेना जो है अपने मन से निर्णय नहीं लेते हैं, वो प्रेसिडेंट के निर्णय से निर्णय लेते हैं। तो यदि प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो जाता है तो युद्ध की स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए, और बहुत से भी कारण है, ये जो प्रेसिडेंट का जो पद है वो कभी खाली नहीं होता। ठीक, तो ये जो फोर्थ है वो क्या है कि हेड होता है आर्मी का। आर्मी पावर मतलब हेड होता है, इसके इसके निर्णय से ही कोई भी निर्णय लिया जाता है आर्मी में। ठीक, और जो फिफ्थ है वो क्या है, डिस्क्रेशनरी पावर। कौन सा पावर, डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर मतलब प्राइम मिनिस्टर को, जैसे देखो, प्राइम मिनिस्टर को कौन चयनित करता है, प्रेसिडेंट करता है अपने विवेकपूर्ण। अभी इसका जो विवेकपूर्ण पावर है वो कब काम आता है, देखो, यदि मेजोरिटी मिल गई है किसी पार्टी को तो वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, मतलब उसका उस पार्टी में का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक, लेकिन जो मेजोरिटी है वो नहीं मिलेगी, तो फर्ज करो कि, मतलब एक उदाहरण लो कि जो वो है क्या, 545 क्या है सीट्स हैं लोकसभा में। ठीक, तो बीजेपी को कितना मिला, पार्टीज, ठीक, बीजेपी पार्टी को कितना मिला, 180 सीट्स। आईएनसी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, 140। बाकी अदर्स, अदर्स को जितना भी हो, अदर्स को उतना मिला। ठीक, ये बताइए 180 और 140 ये दोनों क्या हाफ है, इसका जो हाफ है वो कितना होगा, 273। तो 273 है क्या, 273 सीट इनके पास है क्या, नहीं। तो इस स्थिति में प्रेसिडेंट आता है। अब प्राइम मिनिस्टर तो इन दोनों पार्टी से नहीं बन सकते, तो प्राइम मिनिस्टर कहां से बनेगा, प्रेसिडेंट जो है इन दोनों जो पार्टी हैं, ठीक, इन दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को अपने विवेक लगाएगा और कहेगा कि ठीक है, इस पार्टी के हेड को मैं क्या देता हूं, कुछ दिनों के लिए, क्या देता हूं, 30 दिनों के लिए मैं कहता हूं इन्हें कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर बनिए। कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बनिए और सिद्ध कर दीजिए अपनी गवर्नमेंट को, मतलब मेजोरिटी ले आइए 30 दिनों के अंदर। तो वो दोनों को दे सकता है, बीजेपी को दे सकता है और आईएनसी मतलब कांग्रेस को भी दे सकता है। तो यहाँ पर उसका विवेक काम आता है।
यहाँ पर उसका जो विवेकपूर्ण जो शक्ति है वो यहाँ पर काम आता है, वो उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता उस समय। ठीक, तो ये हो गया। तो पहला जो शक्ति है वो है लेजिस्लेटिव पावर, साइन कर सकता है, वीटो कर सकता है, पॉकेट वीटो उसको रख सकता है पॉकेट। एग्जीक्यूटिव पावर, राज्यपाल एक उदाहरण है कैसे उसको ट्रांसफर कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। जुडिशियल पावर, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान कर सकता है, उसके जो क्राइम है या फिर जो जजमेंट है उसका नेचर बदल सकता है। ठीक, जो फोर्थ जो है वो आर्मी पावर है, तीनों थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों जो सेना होते हैं उसका ये हेड होता है। इसके एक भी डिसीजन के बिना आर्मी कोई भी डिसीजन नहीं लेती। आर्मी का जो रूल होता है वो क्या होता है, सीनियर इज ऑलवेज फर्स्ट। ठीक, जो फिफ्थ है वो डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकपूर्ण जो पावर होता है उसके तहत जो है प्राइम मिनिस्टर का चयन करता है। किस स्थिति में, कोएलिशन की स्थिति में। कोएलिशन मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, कोएलिशन मतलब जो मतलब वो जब कोई भी पार्टी जो है मेजोरिटी गेन नहीं कर पाए, मेजोरिटी गेन नहीं कर पाए तब क्या करती है, जो प्रेसिडेंट होती है वो प्राइम मिनिस्टर का चयन करती है। ठीक, तो ये हो गया प्रेसिडेंट के बारे में ऑल अबाउट। ठीक, अगला जो सेशन होगा उसमें हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे होंगे अच्छे से, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ठीक, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव पढ़े हमने, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, जो कि चुने हैं, प्रेसिडेंट हो गया वो चुन के आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया वो चुन के आ रहे हैं। ठीक, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि अपॉइंट किए गए हैं, जैसे तहसीलदार हो गए, दरोगा हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, डीएम हो गया, आईएफएस हो गए, आईपीएस लोग, ये लोग जो हैं वो सदा रहने वाले हैं। तो इन इन लोगों का जो रोल है एग्जीक्यूटिव वो कितना है, वो अगला जो अगले सेशन जो होगा उसमें हम देख रहे होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। यदि यार आपको ये जो सेशन है वो आपको हेल्प कर रहा है तो यार आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर उन लोगों करो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, या फिर 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, उन लोगों को शेयर करो यार। तब तक के लिए धन्यवाद। इस जो सेशन में हमने क्या पढ़ा है, हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी। एग्जीक्यूटिव क्या है, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले सेशन में हम पीएम, प्राइम मिनिस्टर और परमानेंट एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे होंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच यार देखने के लिए, धन्यवाद।